वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 10 महीने से सड़कों पर किसान, 11 दौर की बातचीत, लेकिन सब कुछ बेनतीजा। सरकार और कथित किसान नेताओं के रस्साकशी के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता। सीमाओं को किसानों ने सील कर रखा है। भारत बंद के बहाने रास्ते जाम किए जा रहे हैं। लोगों के कारोबार पर असर पड़ रहा है, लेकिन न तो किसान झुकने को तैयार है, न सरकार टस से मस हो रही है। ऐसे में सवाल यह कि हल निकले तो कैसे? सवाल देश का है। मैं आज सवाल यह कि क्या भारत बंद से निकलेगा सुलह का रास्ता? क्या सियासी फसल काटने के लिए आंदोलन का इस्तेमाल हो रहा है? और अगर कृषि कानून होल्ड है तो फिर विरोध किसका? तो सवाल देश का है। मैं आज सवाल यही कि क्या यह आंदोलन किसानों का न होकर राजनीतिक हो गया है और भारत बंद से क्या सुलह का रास्ता निकलेगा? हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं किसान नेता डॉक्टर मनोज के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर मनोज, आज आपने भारत बंद किया, लेकिन कैसे इसका भारत बंद से जो आम जनता परेशान हो रही है, क्या इससे सुलह का रास्ता निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट में कौन पहुंचा है? आम जनता है, नहीं है? आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, याचिका लगी हुई है। और आपको नहीं लगता है कि परेशान हो रहे? लंबी लंबी कतारें आपको नहीं दिख रही है? भारत बंद से क्या सुलह का रास्ता निकलेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं। कौन आम जनता देश में? फिर आम जनता है कौन? अच्छा, आम जनता कोई है ही नहीं इस देश में, सिर्फ आप ही, आप किसान ही किसान है। आम जनता नहीं है क्या? किसान देश की आम जनता नहीं है? किसान किसी दूसरे ग्रह से लोग है क्या? तो क्या जो बीच के रास्ते जो आज के सड़क पर आंदोलनकारी थे उतने ही लोग इस देश के निवासी है? बाकी लोगों को आप निवासी नहीं मानते इस देश के? आपको रास्ता जाम दिखाई देता है हर साल? मनोज कुमार जी, बाकी जो लोग हैं वो इस देश के निवासी है, नहीं है? या जितने लोग सड़क पे थे हरी टोपी लगाए हुए, वही इस देश के निवासी है? हमारे शहीद हो चुके हैं क्या? वो आपको दिखाई नहीं दिए? आप किस तरीके की बात करते हो? मनोज कुमार जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल का आप जवाब दे नहीं रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या हरी टोपी लगाने वाले लोग ही इस देश के किसान हैं, इस देश की निवासी हैं? बाकी लोग इस देश के निवासी नहीं हैं? पूरे भारत में बंद आप देख चुके हैं। बंगाल में हाल किया किसानों ने। अच्छा, ये बताइए, भारत बंद में आज कितने प्रदेश में आपका सफल रहा भारत बंद? उत्तर प्रदेश, कितने प्रदेश में आपका भारत बंद सफल रहा और कितने किसान सड़कों पर उतरे? सारे का सारा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है जी। आप ये कैसे कह सकते हो कि किसान, अब क्या पूरे देश के किसान को समझ? ये तस्वीरें देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, कारों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। एमएसपी पूरे देश में मिलना चाहिए, हमारी मांग ये है। और आप कह रहे किसान कानून, सर कृषि कानून जो है फिलहाल सरकार ने होल्ड कर रखे। हम इस मांग के समर्थन में आपको बातचीत सरकार से करनी चाहिए, लेकिन लोगों को परेशानी में डाल के आपको क्या मिलेगा? क्या इससे कोई हल निकल पाएगा? बात बात पे भारत बंद कर देना क्या किसी समस्या का समाधान हो सकता है? मेरी आप बात सरकार को परेशान करिए, आम जनता को परेशान क्यों कर रहे हैं? आम जनता, मैं आपसे बोलूँ, आम जनता है कौन? किसान से ना पूरा देश तो कृषि प्रधान देश है, और वे आम जनता है कौन? अच्छा, पूरा देश कृषि प्रधान, ये जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है सड़क पर, ये किसान है? ये आंदोलन करने के लिए किसान उतरे हैं सड़क पर? ये जो लंबी कतार आपको दिख रही है, किसानों का आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच गए आपके खिलाफ, आपके आंदोलन के खिलाफ, और इसकी अराजकता बताई जा रही है। और आप कह रहे हैं कि कौन है इस देश में आम जनता? कौन? आप जैसे प्लांकेट मीडिया के लोग बता रहे हैं जी, आप जैसे प्लांकेट मीडिया के लोग बता रहे हैं ना। अच्छा, मोदी मीडिया के लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि जब सवाल तीखा पूछा जाए तो आप जवाब देने के बजाय लेबल लगा दीजिए। लेबल लगा के बच नहीं पाएंगे मनोज जी, लेबल लगा के आप बच नहीं पाएंगे। सवाल उतना ही तीखा रहेगा, उससे ज्यादा तीखा होगा। आप मोदी मीडिया कह दीजिए, आप कुछ भी कहिए, सवाल है तो है। और ये देश का सवाल है कि क्या भारत बंद आज आपने किया, कल आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? आप देश की परिभाषा कब तक इस देश को बंधक बनाकर रखेंगे मनोज जी?
देश होता क्या? इस देश को कब तक बंधक बनाकर रखेंगे आप? और किसान इस देश के लोग हैं, इस देश की जनता है। चलिए 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 चलिए, आपके आंदोलन की क्या सच्चाई है मनोज जी? ये तस्वीरें आती रहती है, किसानों के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है, ये तस्वीरें आती रहती है। किसान, आपके किसान आंदोलन के पूर्व सहयोगी भानु, वो क्या कह रहे हैं, उनको सुनेंगे आप? क्या वो किसान नहीं है? अगर भानु प्रताप सिंह किसान है नहीं है? वो आके वो एक्सपायर जो भी आके बैठते हैं, सरकार से डील करते हैं और चले जाते हैं और फिर कुछ भी कह देते हैं। आपकी मुजफ्फरनगर अच्छा, में ही जो आपके खिलाफ बोले वो सब सरकार से डील हो चुकी है, और जो आपके साथ है वो सब अच्छे लोग हैं। जो आपके खिलाफ बोले, जो आपसे सवाल पूछे, वो सरकार से मिल चुका है। ये गणित चल नहीं पाएगा सरकार, मनोज जी, ये गणित चल नहीं पाएगा। ये पुराने दाव हैं, ये सारे दाव फेल हो चुके हैं। जनता सब जानती है, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे सब देखती है जनता कौन क्या कर रहा है। ठीक है मनोज जी, तो डेटा के साथ बात करें, तथ्यों के साथ बात करें, आरोप प्रत्यारोप न करें। ठीक है, ठीक है। मैं संजय कुमार जी के पास जाना चाहूंगा, कांग्रेस से हमारे साथ संजय कुमार जुड़े हुए हैं। संजय जी, किसान आंदोलन को तो आप भी भुनाने में लगे हुए हैं, जाहिर तौर पर राजनीतिक दल है, आप चाहेंगे। दिल्ली में आपके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष गए थे, लेकिन उल्टे पांव लौटा दिया गया। जी, मेरा नाम पहले संजय कुमार नहीं, संजय गुप्ता है। जी जी, संजय गुप्ता जी, डॉक्टर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस इसके अंदर किसी भी रूप के अंदर जी किसान आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रही है। जी। हम लोग केवल जिस तरह की सरकार का रवैया है, उस रवैये के विरोध में हम इस देश के अन्नदाता, उस किसान जिसकी संख्या इस देश में 70 करोड़ के लगभग है, उन लोगों की जायज मांगों का समर्थन करने के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन उन्होंने किया हुआ है उसको हम समर्थन देना चाहते हैं। ना केवल कांग्रेस, तमाम विपक्ष आज पूरे देश के अंदर इनको समर्थन दे रहा है, इनकी मांगों का समर्थन कर रहा है। जिस अलोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिना बहस के इन काले कानूनों को संसद में पास करवाया, ये सारा देश जानता है। और किस तरह से किसानों के हितों का कुछ व्यापारियों के हाथ में ठेका इन्होंने दिया है सरकार ने, अडानी अंबानी को, सब लोग जानते हैं, इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है जी। और हम चाहते हैं कि 3 काले कानून इस देश से हटे जी, इन पर चर्चा हो। नहीं, सरकार तो पूछ रही सर, काला क्या है इस कानून में, वो तो बता नहीं रहे, ना आपकी ओर से कोई बताता है, ना किसान की ओर से कोई बताता है, सिर्फ कह देते हैं आप काला है। अरे सुन तो लीजिए, इस देश के अंदर अगर आप आज चर्चा कर रहे हैं किसानों पर और एक चर्चा के अंदर आप काला नहीं समझ पा रहे, तो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा कि किस देश में आप रहते हैं। भारत के अंदर रहते हुए आधी से ज्यादा आबादी जो इस देश की है, जिसके साथ 3 काले कानून, काले मैं बताता हूँ क्या है कि इसके अंदर जो भी नियम पास किए, जिनके फायदे के लिए किए, हक के लिए किए, यदि लगातार वो पूरे देश में उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, जमीन छीन लेंगे, उद्योगपति जमीन छीन लेंगे, खेत वो ले लेंगे, यही सब है ना काला इसमें। सुनिए ना मेरी बात, आप पत्रकार हैं, आपके फायदे के लिए कोई सरकार नियम लाती है जी, और आप ही यदि उसके पक्ष में नहीं है और आंदोलन करने पे चले जाएं, तो बताइए वो काले होंगे कि नहीं होंगे? कई किसान तो इसके पक्ष में, सर, कईयों ने लिख के दे दिया सरकार को कि ये बहुत अच्छे का कृषि कानून है, तो क्या उनको किसान न माना जाए? मैं आपसे वही तो बताना, जैसे आप विरोध में हैं तो ऐसे कुछ लोग पक्ष में भी है, उन्होंने पत्र भी लिख के दिया, कुछ किसान संगठन भी है, वो कह रहे बहुत अच्छे कानून है। तो क्या करे सरकार? आप अवसर देंगे मेरी बात कहने का, तभी तो मैं कहता हूं। अरे सर, आप ही बोल रहे, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सवाल तो बनता है। सवाल का पहले मेरा जवाब तो पूरा कर लेने दीजिए। जी गुप्ता जी, बोलिए। सवाल पूछ लीजिएगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जिस देश के अंदर अन्नदाता को 27 रुपए रोज की किसानी से आमदनी होती है, एक डाटा मेरा नहीं है, सरकार का डाटा है जी, और जिसके अंदर दुगनी आय करने का वादा इसी सरकार ने किया था जी, जहां पर एमएसपी के कानून बनाने का वादा इसी सरकार ने कहा था, और 3 काले कानून इन्होंने पास कर दिए, और जहां 17 रुपए रोज का पर परिवार एक सरकार हमें बहुत बारी इसके अंदर दान देती है, किसानों के उपकरणों पर 18% का जीएसटी लगाती है, यूरिया का थैला 500 से 1700 रुपए कर देती है, 45 किलो के 50 किलो के थैले में से 5 किलो चोरी कर लेती है। तो इस सरकार के विषय पे क्या कहें? और हम आज राजनीतिक दल हैं, विपक्षी राजनीतिक दल हैं, और सरकार इस तरह की, जिस तरह से ठेका किसानों के हितों का
आज इन्होंने व्यापारियों को दिया है, जिस तरह से अडानी अंबानी की सरकार है, देश जानता है। तो विपक्ष के लोग यदि इस पे इकट्ठे होकर के बात करें, केवल कांग्रेस के विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तमाम विपक्षी पार्टियों सर, अडानी अंबानी का आप यहाँ नाम लेते हैं, राजस्थान में आपकी सरकार है, उन्हीं को आप नहीं लें क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नाम लीजिए, अडानी अंबानी का नाम ना लें, बाइकआउट करिए ना, जहां आपकी सरकार है वहां उनके साथ बिजनेस करती है आपकी सरकार है। कैसे करते हैं, क्या सरकार कहाँ बिजनेस करती है, बताइए कौन सा बिजनेस किया राजस्थान में? अब सर मुझे सब बताना पड़ेगा आपको, तो बहस किसी और ट्रैक पे बताइए चली ना, जाएगी। आप हम आज किसानों के मुद्दे पर है गुप्ता जी, और इसी पर रहे हम। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जब से मोदी सरकार इस देश में आई, किसानों की हालत खराब हुई है। कांग्रेस राज में तो एकदम किसान एकदम वाहवाही करते थे। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ सर, हमें भी पता है किसानों की क्या हालत रही है। तो कांग्रेस इस पे लेक्चर ना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। सारे कोई भी राजनीतिक दल रहे हैं, सबने किसानों का शोषण ही किया है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आज आप किसानों के हितैषी बनकर आए हैं। हालांकि कांग्रेस का झंडा उठाकर किसान नेता किसान आंदोलन में आपको नहीं जाना चाहिए ना। किस तरह की मेरा सवाल ये था, आज उनके पांव आपको लौटा दिया गया। आपको चाहिए तो ये था कि गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, आज देश के अन्नदाता की आप बात करते हैं, किस तरह की सरकार की पैरवी कर रहे हैं, तो ये चर्चा समझनी पड़ेगी ना। जब सर हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि भारत बंद तब तक चलता रहेगा और आम जनता कब तक पिसती रहेगी? क्या करें, उन्हें छोड़ दें, अकेला छोड़ दें, उनके साथ खड़े ना हो? आप बताइए। आप पकड़ने जा रहे हैं, आपको तो बेरंग लौटा दिया जा रहा है सर। आपको आने कहां दे रहे किसान? कह रहे कांग्रेस की जरूरत नहीं है, हम नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, हम उनका नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं। आपको तो सर उल्टे पांव लौटा दिया जा रहा है। दिल्ली में तो उल्टे पांव लौटा दिया, कहे की जरूरत नहीं है कांग्रेस के झंडे की। अरे भाई साहब, तो सवाल पूछ रहा हूं, बताइए, जब देश का मीडिया इतना इस तरीके से सरकार की चाटुकारिता करेगा, तो इसके अंदर अब आप ये और तय कर दें कि कांग्रेस के झंडे के नेतृत्व की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की हालत की जिम्मेदार यही आप लोगों की सोच है सर। नहीं, हमने आप लोगों देखिए मीडिया पर थप्पा लगा दो, कोई कुछ बोले तो उस पर ठप्पा लगा दो, तो ये इससे नहीं सच्चाई स्वीकारनी पड़ेगी सर आपको। आपको कोई बेरंग क्यों लौटा रहा है, इस पर मंथन करिए। आप मीडिया पर चस्पा, आपसे कोई तीखे सवाल न पूछे, आपसे सवाल जो पूछ देगा वो किसानों को, तो कांग्रेस की सरकार कोई नहीं। गुप्ता जी आगे बने रहिए, आगे बात करेंगे आपसे, आप चर्चा आगे बात करेंगे। मेरे साथ भाटी जी, ब्रजेश भाटी एक और किसान नेता जुड़े हुए हैं। ब्रजेश भाटी जी, ये उद्योग ब्रजेश भाटी जी के पास मैं जाना चाहूंगा। गुप्ता जी, किसानों की हम बात कर रहे हैं, किसान नेता से ही बात करें। ब्रजेश जी, कैसे हल निकलेगा? क्या भारत बंद से सुलह का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है आपको? 10 महीने से किसान बैठा है, 11 बार की बातचीत हो चुकी है और न सरकार टस से मस हो रही है, न किसान झुकने को तैयार है। क्या आज भारत बंद फिर आपने किया? तस्वीरें दिन भर हमने देखी। इस भारत बंद से क्या सुलह का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है आपको? ब्रजेश जी, सुलह सरकार करेगी ना, और कौन करेगा? इस देश में काले कानून उन्होंने पास किए। गुप्ता जी शांत रहिए, अब आपके बारे में बोलिए। गुप्ता जी मौका मिलेगा, बहुत बोल लिया आप, अभी बोलने दीजिए। किसान नेता देख, किसान की आवाज दबा रहे हैं आप, फिर कहते किसानों के साथ है आप। किसान की आवाज मत दबाइए, बोलने दीजिए। सरकार के एजेंट के रूप में बहस कर रहे हैं। किसान की आवाज मत दबाइए ना सर, बोलने दीजिए उनको। बात पहुंचाने का भाई, किसान की जो मुद्दे हैं, एमएसपी पे कानून बने, काले कानून वापस हो, उसके लिए भारत बंद बुलाया हम लोगों ने। ब्रजेश जी, जी 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 बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। और ये भारत बंद को आज अकेला नहीं बुलाया जी। जब ये भारत बंद को बीजेपी बुलाती थी, जब भी भारत से पहले भारत बंद होते आए हैं। जी नहीं, मेरा सवाल ये है सर कि क्या भारत बंद से सुलह का रास्ता निकलेगा? क्योंकि 10 महीने से आप सीमाएं सील करके बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न सरकार पे फर्क पड़ रहा है, न आपकी स्ट्रेटजी को काम आती हुई दिख रही है। तो क्या आज भारत बंद आपने किया, इससे सुलह का कोई रास्ता निकलेगा? भारत बंद से सुलह होगी या बातचीत से सुलह होगी? मुद्दे का समाधान कैसे होगा? भारत बंद से होगा, बातचीत से होगा? जब भी इन लोगों ने बुलाया, जब भी बातचीत के लिए गए हैं, लेकिन ये लोग जो है शर्त लगा के बात करना चाहते हैं, कानून वापस होंगे। भाटी जी, आपकी आवाज इको कर रही है, थोड़ा स्पीकर से अगर आप फोन हटा लेंगे तो दर्शक आपकी आवाज अच्छे से सुन पाएंगे। आपकी आवाज थोड़ी इको कर रही है। बाकी हमारे साथ और मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से संदीप द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, AK मिश्रा जी भी है राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ दीपक राय जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बाकी मेहमानों को मैं रुक करूंगा। भारतीय जनता पार्टी से संदीप जी, सवाल आपसे है कि किसान 10 महीने से सीमाओं पर बैठे हैं, सीमाएं इन्होंने सड़कें जाम करके रखी है, लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं कि इनको हटाइए भैया, समस्या हो रही है। आज फिर भारत बंद हुआ, कब तक चलता रहेगा भारत बंद और सीमाएं, कब आप समाधान निकालेंगे इसका?
देखिए, सीमाएं कुछ जगह पे बंद है, उसके लिए कहीं ना कहीं जनता भी परेशान है और सरकार के लिए भी ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। लेकिन संविधान में अधिकार मिला है धरना प्रदर्शन करने का, तो अब वो उनकी मांगे जायज हैं या नहीं हैं वो एक अलग मैटर है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता की सहूलियत ध्यान में रख के उन्हें कहीं ना कहीं अपना दूसरा तरीका अपनाना चाहिए था। दूसरी चीज, आज जिन जिन पार्टियों ने इस बंद का समर्थन किया, खासतौर से कांग्रेस या टीएमसी जो भी जिन राज्यों में है, अगर उनको लगता था कि ये कानून इतने ही किसानों की मांगे इतनी ही अच्छी हैं, तो उन राज्यों में आप इन कानूनों को खत्म कर देते, उन राज्यों में उनको लागू नहीं होने देते। आप जीएसटी काउंसिल में जब बैठते हैं तब कहते हैं कि भाई पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में मत लाओ, और दूसरी तरफ बाहर आके कहते हैं कि भाई बहुत डीजल महंगा हो गया, किसान डीजल नहीं खरीद पा रहा है। तो ये दोहरी नीति, दोहरी बातें जनता क्या समझती नहीं है, जनता को क्या समझ में नहीं आता। सरकार जब बार बार कहती है कि भाई पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में आने चाहिए, तो भाई क्यों राज्य सरकारें, खासतौर से कांग्रेस, टीएमसी या जहां नॉन बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां की सरकारें क्यों मना कर देती हैं? और देखिए, इन किसानों को लेकर मैं खुल के बात आपसे हो रही है, सवाल आपसे है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और वो आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये भारत बंद और ये जो चल रहा है एक डेडलॉक बना हुआ है, ये कैसे खुलेगा, कैसे समस्याएं सुलझेगी? किसान, वो राकेश टिकैत कह रहे कि हम बातचीत को तैयार है, तो क्या कैसे डेडलॉक को कैसे सुलझाया जाए, कैसे सुलह का रास्ता निकलेगा? नहीं, देखिए, राकेश टिकैत जी बातचीत के लिए अगर तैयार होते तो जब बुलाया गया था तो ये बंगाल नहीं भागते। इन्हें बार बार जब कहा जाता है कि बातचीत के लिए आप आइए और हमने जो आपको शर्तें बताई हैं, अगर उनमें कहीं आपको कोई आपत्ति है आप बताइए। अभी तक किसी भी कांग्रेस नेता ने, जो सरकार की तरफ से ने पत्र दिया गया था कि भाई हमारी तरफ से ये मांगे मानी जाएंगी, ये नहीं मांगी जाएंगी, कोई भी नेता इंक्लूडिंग राकेश टिकैत बता दो उन्होंने उस पर जवाब दिया हो। भाई आप सरकार को जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, सरकार के साथ बैठना नहीं चाह रहे हैं, सरकार की बातें सुनना नहीं चाह रहे हैं, अपनी बात कहना नहीं चाह रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। ये वही राकेश टिकैत है ना, दो बार जो लोकसभा इलेक्शन में अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। तो ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसान, किराए के किसान को बिठाए हुए हैं। अगर ये इतने ही किसान हितैषी होते तो आज किसान की जो बेसिक समस्या है क्या उन पे बात करते हैं? आज बंगाल में आज किसानों को जो उन्हें पैसा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, क्या उसकी बात करते हैं सम्मान निधि की? नहीं करते हैं बात। आज पंजाब में क्या किसान त्रस्त नहीं है, उसकी बात नहीं करते। ये किसकी बात करेंगे? ये पाकिस्तान के मुद्दे पे आ जाएंगे, ये खालिस्तान के मुद्दे पे आ जाएंगे, ये एनआरसी के मुद्दे पे आ जाएंगे, ये अपराध बढ़ रहा है, मुस्लिम प्रताड़ित हो रहा है, उस पे आ जाएंगे। आप किसानों की अपने मन से बात ही कब करते हैं जी? और इन कानूनों, गुप्ता जी हाथ उठा रहे हैं, मैं गुप्ता जी के पास आऊंगा। गुप्ता जी आपसे सवाल पूछूंगा, किसानों के नाम पर आप बड़े बड़े सवाल तो आज पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि आप जिस पंजाब में आपकी सरकार है, कांग्रेस ने सरकार, वहां पर कौन सा कानून लागू है और उसे क्यों आप खत्म नहीं कर रहे, ये भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। मैं मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा, एके मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है। मिश्रा जी, क्या आपको इसका समाधान दिखता है? क्योंकि किसान जो है वो भी टस से मस होने को तैयार नहीं, सरकार भी अड़ी हुई है, डेडलॉक बना हुआ है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो आम जनता है। कारोबार लोगों के ठप पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी हुई है, आज सुनवाई होनी थी उसी मसले पर, जज की तबीयत खराब हुई तो सुनवाई नहीं हो पाई, जिस पर हरियाणा सरकार ने हलफनामा दिया है, कह रही है कि हम सड़कें खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहीन बाग में भी वही हुआ, अंततः हटाना पड़ा जबरदस्ती। अब मतलब 5 साल में कितनी बार लोग ऐसे त्रस्त होते रहेंगे, जाम की वजह से परेशान होते रहेंगे? क्या इसका समाधान आपको नजर आता है? देखिए, अगर किसानों के भले की बात के हिसाब से अगर सोचे होते, ये जो किसान नेता जो भी आंदोलन कर रहे हैं जी, और सच्चे हृदय से अगर इनका आंदोलन रहा होता तो अब तक समस्या का समाधान निकल गया होता जी। सरकार भी खुश हो गई होती, किसान भी सुखी हो गए होते और पब्लिक भी सुखी रहती। सवाल ये है कि आप ये देखिए, पहले इन्होंने एमएसपी पे मुद्दा उठाया, जब एमएसपी की बात जो है तय हो गई तो उसके बाद इन्होंने बोला फलाने क्लॉज उसमें हटाओ, फिर बोला कि ये पूरा कानून ही काला है, ये पूरा कानून ही हटाओ। कहने का मतलब ये बार बार शिफ्ट करते चले गए, फिर ये बंगाल चले गए, मियां खलीफा से भी सपोर्ट लिया, और लेते लेते जो इनका ब्रह्मास्त्र था, अभी जब मोदी जी न्यूयॉर्क में थे, अमेरिका में थे, तो उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को भी ट्वीट करके मदद मांग ली कि आप हमें मदद करो। अरे जिस देश में सबसे कम किसान है वहां का राष्ट्रपति, इंडिया आपकी प्रॉब्लम समझेगा, वहां का राष्ट्रपति कहीं नहीं समझेगा। तो इनका यह है कि इसको लिंगर ऑन करते रहो, अपनी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे राजनीति क्या हो, चाहे जो या जहां से भी पैसा वगैरह सपोर्ट मिल रहा है, अपने आकाओं की जो इच्छा पूर्ति है वो करते रहो, और इन सब
सब में अपनी ताकत कैसे दिखाओ। जो निरीह जनता है, कोई हॉस्पिटल के लिए जा रहा है तो 10 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाएगा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो 20 किलोमीटर चक्कर लगा के जाएंगे, उनको परेशान करके दिखाओ कि हम कितने ताकतवर हैं। एक भी पॉइंट पे आप मुझे ये बताइए, एमएसपी वाले बात पे जब ये फेल हो गए तो कानून काला है। अरे कानून काला है तो सफेद कानून जो आपके जहां जहां पे है वहां ट्रायल बेसिस पे आप कर दीजिए। और दूसरी चीज, कोई भी कानून अगर आया, हो सकता है वो फेल हो जाए, 1 साल 2 साल उसको इंप्लीमेंट तो होने दीजिए। ऐसा तो कोई है नहीं कि उसमें कोई बदलाव आगे संभव नहीं है। अगर वो फेल होता है तो उसमें करेक्शन किया जाएगा, एबोलिश किया जाएगा, नया लाया जाएगा। अभी इंप्लीमेंट कुछ हुआ नहीं और उसके पहले ही आपने न जाने कौन सा अनजाना भय है या वेल प्लान्ड अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि इसी बहाने। अब मुझे आप ये बताइए, मुद्दा किसानों का है, आपकी सारी एक्टिविटी पॉलिटिकल है। आप बंगाल चुनाव में जाके पॉलिटिकल प्रचार कर रहे हैं, किसानों को अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, सवाल इसीलिए इस किसान आंदोलन पे उठते रहे और किसान आंदोलन के नेताओं पर भी सवाल उठते रहे। जो इसके अगुआ है, इनके बीच ही कभी कभी टसल सामने आ जाती है, नहीं बन पाती है। दो आपस में वो कहते हैं कि वो अलग गुट है, वो अलग गुट है, उसके नेतृत्व की। तो इसलिए भी ये सवाल उठते रहते हैं कि कहीं ये नेता इन किसानों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं उनके इसमें। मैं आऊंगा समाजवादी पार्टी से, शिल्पी चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पी जी, समाजवादी पार्टी ने भी आज इस आंदोलन का समर्थन किया था, जो किसानों का भारत बंद था उसका समर्थन किया था। कितना सफल रहा ये तो दिगर सवाल है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भारत बंद और ये जो किसान और सरकार के बीच की लड़ाई है, इसमें आम जनता पिस रही है, इसलिए आम जनता का ध्यान रखते हुए आपको इस तरह के आंदोलन का राजनीतिक समर्थन नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या किसान आंदोलन आम जनता नहीं है? अगर किसान के हक की नहीं, बात क्या हम भारत आप बंद नहीं से करेंगे तो कौन समाधान करेगा? निकलेगा शिल्पी जी? अच्छा, उसके नहीं, बिल्कुल निकलेगा। अगर नहीं निकलना होता तो गांधी हमको कभी आजाद नहीं करा पाते जी। ये तो अहिंसक आंदोलन हो रहा है और धरने प्रदर्शन विरोध का पूरी संविधान ने अगर स्वतंत्रता दी है तो उसका सम्मान सबको रखना होगा। और जो लोग गए हैं आपके अनुसार कोर्ट में, तो उनकी वैधता क्या है? वो कौन से पीड़ित लोग हैं या वो किसी एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित और फंडेड लोग नहीं है? ये कैसे कहा जाए? जब आप पूरे किसान आंदोलन को फंडेड बता देते हैं तो इस मीडिया पैनल में उनको विरोधी कहने वाले और इतनी बड़े बड़े विचारक लोग अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो हम उनको भी फंडेड क्यों नहीं कह सकते? नहीं, बिल्कुल, आप तो किसी पे भी लेबल लगा सकते हैं, इसका तो ये लोकतांत्रिक देश है, किसी पे भी कोई लेबल लगा दीजिए आप। हम पहले दिन से किसानों के साथ थे, हम लगातार साथ हैं और हम आगे भी इनके साथ रहेंगे। ये काले कानून अगर नहीं होते तो आम जनता क्या कभी तेल के दामों से प्रभावित नहीं हो रही है? नहीं शिल्पी जी, बिल्कुल कहा तो ये जा रहा है। आज आपने मतलब बात कह दी कि पहले दिन से किसान के साथ है आप, मंच पर भी देखे गए, कहा तो यही जा रहा है किसानों के पीछे ही आप है, इस आंदोलन के पीछे ही है, साथ नहीं मतलब पीछे है। किसानों के साथ हैं। मंच पे कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं दिखा लाल टोपी लगाए। ये जन आंदोलन है, हम जन आंदोलन में पहले दिन से उनके साथ हैं। हमें उनके आंदोलन को कैप्चर नहीं करना है, जो उनके आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो करते रहें। समाजवादी पार्टी अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि उसको किसी को, और ये हमारे अन्नदाता हैं, हम उनके किसी आंदोलन को कैप्चर क्यों करेंगे? हम उसको हाईजैक क्यों करेंगे? हमारा अपना देश है, हमारे अपने वोटर भी हैं किसान। जी जी शिल्पी जी, मैं आऊंगा आपके पास। दीपक राय जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए, बहुत लंबे वक्त से वो बने हुए। दीपक जी, किसान और सरकार दोनों के बीच डेडलॉक जो बना है वो तो बना ही है। मैंने मिश्रा जी से भी वही सवाल पूछा, मैं आपसे पूछूंगा, क्या हल नजर आता है आपको इस आंदोलन का और क्या परिणति नजर आती है आपको? क्या ऐसे ही चलता रहा तो क्या आपको इसकी परिणति होते हुए नजर आती है? क्या हल दिखता है? या फिर ये चुनावी आंदोलन, जैसे कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद फिर सब वही खत्म हो जाएगा, चुनाव के वक्त तेजी आती है फिर ठंडा पड़ जाता है, तो ऐसे ही होगा या कुछ हल निकलेगा इसका? देखिए, अब ये किसान आंदोलन नहीं रह गया, अब ये एक राजनीतिक आंदोलन हो गया। इसमें दो लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा जी। अब इसमें गवर्नमेंट कहती है किसानों से, किसान आंदोलनकारियों से कि हम आपका भला करना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आपका भला नहीं होना देना चाहते हैं। तो सवाल इसी की लड़ाई है बस। आप देखिए, गवर्नमेंट जो है झुकी, उन्होंने बोला कि चलिए हम आपकी बात मानते हैं और 1.5 साल के लिए इस कानून को डिफर कर देते हैं। अब इससे अधिक कोई गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसके बाद भी आप अड़े हुए हैं, तो अब तो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है। इसको सुलझाने के, आप देखिए, शांति से अगर नहीं मानते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट पहले भी शाहीन बाग वाले केस में बोला है कि आप इनको हटाइए, तो अब वो आ गया समय
कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी। देखिए, या तो उनको आप जगह दीजिए, या तो बोलिए आप जंतर मंतर पे आइए, एक जगह बैठिए, हल्ला कीजिए। लेकिन आप किसान ने कोई रास्ता रोका नहीं क्यों? रास्ता सरकार ने रोका। किसान दिल्ली जा रहा था, उसको रोका गया। नहीं, वो तो जंतर मंतर में जा रहा था, बीच में उनको ग्राउंड देने की बात हुई थी। नहीं मनोज कुमार जी, आप तो लाल किले पे चले गए थे, झंडे आपने लहरा दिए थे और सब देश ने देखा है। नहीं, कहाँ जाना चाह रहे थे आप, ये सब देश ने देखा है, उसकी बात मत करिए आप। ये बताइए कि जैसे दीपक जी ने भी कहा कि कानून तो लागू ही नहीं है, 1.5 साल तक तो स्थगित है कानून, तो फिर विरोध किस चीज का हो रहा है? घोषणा सरकार कर रही है, हम अपनी चुनी हुई सरकार से कह रहे हैं कि ये कानून आप लागू कर रहे थे, उनको वापस लौटाने चाहिए। वो कौन नहीं, लेकिन आप ही के किसान भाई है, कुछ वो कह रहे कि हमें चाहिए, हमें अपने सरकार से वो इस कानून को बहुत अच्छा बता रहे हैं, फिर उसका क्या किया जाए? आप कानून क्या बताइए, कानून में क्या एक अच्छी बात है? नहीं तो क्या गलत है ये बता दीजिए। नहीं, अच्छी क्या बात है? ये तो गलत भी बताइए। हमारे साथ है, उनसे पूछूंगा। आप गलत आप बताइए, गलत बताइए, क्या है? आप गलत बताइए, अच्छी बात है क्या आप गलत है गलत ना? क्या है जिसका विरोध कर रहे हैं बताइए। अच्छी बात है तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा। हम तो पिछले 12 महीने से 10 महीने से कह रहे हैं क्या गलत है, हमें गले फट गए ये बताते हुए। आप बताइए अच्छा क्या है? अच्छा चलिए मनोज जी, मैं उस पे बाद में आएंगे, अच्छा क्या है बुरा क्या है। दर्शकों के लिए एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, कृषि कानून तो आपने पढ़ ही रखे होंगे, 3 कृषि कानूनों के नाम बता दीजिए जरा, कौन कौन से सरकार लेके आई है। आप बहस करने बैठे, किसान नेता, पढ़ा तो होगा ही आपने। नहीं, मैं यहाँ पे ये प्रूव करे, मैं डॉक्टरेट हूँ और एक संगठन में 4 साल से काम कर रहा हूँ और इस आंदोलन की जब अच्छा, संगठन के मुखिया उन्होंने पढ़ रखे, आपने पढ़े नहीं है, वो जो बता रहे हैं उसके आधार पर आप विरोध कर रहे हैं। मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मुझे 3 कृषि कानूनों का नाम पता है ना पता है। नहीं, कुछ जानते तो होंगे, काला क्या है उसमें, खराब क्या है, क्यों विरोध करना चाहिए। इस आंदोलन की समस्या ही यही है कि उन्हें पता ही नहीं है विरोध किसका करना है, बस विरोध करना है क्योंकि बीजेपी लेके आई है। चलिए मनोज कुमार जी, आपको नहीं पता, भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए किसान नेता है, इनको पक्के में पता होगा और ये जरूर बता पाएंगे दर्शकों को। भाटी जी बताइए, कौन से 3 कृषि कानून लेके आई है सरकार और क्या इसमें खराब है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे किसानों को पता नहीं है, तो आप बता दीजिए कि आपको सब पता है। मैं आपको बताऊंगा। जी ब्रजेश जी बताएं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि कुछ पता नहीं है, कंफ्यूज है आप लोग, आज गलत साबित करिए इनको, आपको बताना है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक मिनट मनोज जी आपको नहीं पता, ब्रजेश जी आपके भाई है, उनको पता है, दूसरे किसान नेता वो बता रहे हैं। सुनिए उनसे सुन लीजिए, वो बता रहे हैं। हेलो जी ब्रजेश जी बताएं। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ ये क्या है जी। ये है किसान की जमीन को जबरदस्ती छीनने वाले ये कौन से कानून में, नाम बताइए उस कानून का और कानून का क्लॉज नंबर बताइए। सुनिए मेरी बात, मैं ये फहरिस्त लेकर नहीं बैठा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से सर इसका जवाब लूंगा, आप कानून का नाम बताइए और क्लॉज बताइए। आज ही हम इनसे पूछेंगे कि भैया इतना काला कानून आप क्यों लेके आए हैं। फार्मिंग करेगा किसान के साथ कंपनी आएगी जी, और किसान जो है एसडीएम कोर्ट में भी नहीं जा सकता जी। अरे सर कानून का नाम तो बताइए आप, ये किस कानून में है, कौन सा क्लॉज है, कुछ तो पता होगा। और नंबर 2 सुन लीजिए, भंडारण की। सर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आया हुआ ज्ञान नहीं मत दीजिए, कानून के क्लॉज बताइए ना सर, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है सब। आप कह रहे हो कि जब आम जनता परेशान है, अरे आम जनता परेशान होती तो अरे मनोज जी आप कानूनों के बारे में पता है नहीं, आप किसान नेता है और आप आम जनता की बात कर रहे हैं। आप कह रहे इस देश में आम जनता है ही नहीं, सारे किसान है। आप आम जनता की बात कर रहे हो। काला नहीं है तो मुझे ये बता दे इसमें सफेद। डॉक्टर है मनोज जी, आप डॉक्टर मनोज कुमार आप लिख रहे हैं किसान कृषि कानूनों के बारे में पता होगा, आप विरोध कर रहे हैं। हमें सब पता है, हमने पढ़े कानून। अरे हमें सब पता है, तभी वहां तक पहुंचे। जी सब पता है लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे। चलिए मैं कांग्रेस से संजय गुप्ता जी बहुत लंबे वक्त से उंगली उठा रहे थे, मैं उनके पास जाऊंगा। संजय जी मैं सवाल वही ले रहा हूँ कि कृषि कानून बहुत खराब है, काले हैं, पंजाब में भी एक ऐसा ही कानून लागू है, कांग्रेस की सरकार है, क्यों किसानों को मुक्ति नहीं दे देते इस कानून से? संजय जी ना कि मैं तो फिर भी आंदोलन। संजय जी आवाज मिल रही है आपको? मुझे तो मिल रही है जी, कुछ अगर लोग रुके तो मैं और जवाब दूं। जी संजय गुप्ता जी बताएं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए आप समझिए कि देश के अंदर जिस तरह से जल्दबाजी के अंदर बिना बहस के संसद में ये कानून पास किए, तो क्या ये काले नहीं है?
नहीं सर, सवाल पंजाब पे है। सुनिए, अब भाई साहब आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं नहीं, बोलिए गुप्ता जी, बोलिए आप ही को ये तो तरीका नहीं है इस तरह का। आप बहस कर रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? जी बोलिए। आप एक लाइन बोलने देना नहीं चाहते हैं? बोलिए सर, पूरा समय आपके पास। अब नहीं तो आपको बोलिए ना मुझे। जी, पंजाब वाले सवाल का जवाब दीजिए, जवाब तो लीजिए जी। इतने उतावला होने का क्या फायदा है? जी बोलिए सर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब लैंड एक्विजिशन कानून इस देश के अंदर वापस लिया गया, इससे पहले सैकड़ों कानून इस देश में वापस लिए गए हैं। जब देश की 50% आबादी और देश का अन्नदाता ये चाहता है कि जो कानून उनके हक के लिए आपने पेश किए और उनसे वो अगर अच्छा फील नहीं कर रहा, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें नहीं लग रहा उनके हित में है, देश के अंदर मैं आपको एक जमीनी सच्चाई बताना चाहता हूँ कि जहाँ एमएसपी केवल कागजों में रहे, जब आप खरीद बेच करते हैं कहीं पूरे देश के अंदर एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। तो जब ये सारी समस्याएं हैं, गन्ने के जो हमारा बैलेंस पेमेंट था उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिया, क्या समर्थन मूल्य? आज भी संजय गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है योगी जी को कि 400 रुपए का समर्थन मूल्य होना चाहिए गन्ने का। तो इस तरह की बातों पे ये सरकार को साफ टूट जाता है, ये सुनते नहीं है, ये दबाव देना नहीं चाहते। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी सरकार ने मेरे फायदे के लिए समझिए कोई कानून पास किया और मुझे उस कानून से सहमति नहीं है तो उसको रिकॉल कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे संविधान के अंदर, हमारी लोकतंत्र के सिस्टम के अंदर ये सुविधा दी गई है। जिन लोगों के हक के लिए आपने पास किया, अगर वो उससे अगर ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं उसे वापस करना चाहिए। और संदीप भाई अभी डीजल पे बात कर रहे थे, बहुत संजय जी, मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे। झूठ बोल रहे थे आप, एक सवाल पूछ लूं आपसे। इस देश के अंदर ज्यादातर राज्य सरकारें एक सवाल मेरा ये है किसके कि पास है? आपके पास बहुत सुनहरा मौका है संजय जी। आपकी जिन राज्यों में सरकार है, आप कह रहे कि एमएसपी कागजों पर नहीं लिखी है, अरे आप किस तरह की चर्चा कर रहे हैं भाई साहब? मौका है, अपने राज्यों में आप क्यों नहीं कर देते एमएसपी? सुनिए ना मेरी बात, केंद्र के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनेगा कि कांग्रेस ने काम कर दिया है, अब हमें करना पड़ेगा। हम करेंगे। आप तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं सर, आप भी किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। कहाँ आपके एजेंडे में किसान है? किस तरह की चर्चा कर रहे हैं? आपको मालूम ही नहीं, जानकारी नहीं है। वादा किया था आपने 10 दिन में, राहुल गांधी जी ने उंगलियों पे गिने थे 10 दिन किया है, याद होगा? कैसे राज्य सरकारों से पीछे हट सकती हैं? आपको मालूम ही नहीं है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, सारी जानकारी तो कांग्रेस के पास है सर, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं। सवाल आपसे पूछा, आप जवाब देते नहीं है। हमारे राज्य सरकारें बीजेपी की हैं, बहुमत इनके पास है, इनको कदम उठाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? यही बना दीजिए कानून। क्या राज्य में एमएसपी का कानून तो बना सकते हैं आप? कृषि तो राज्य का विषय है सर। सुनिए जरा 2 मिनट जी, मैं आपसे विनती ये करना चाहता हूँ कि देश के अंदर समझना पड़ेगा, डेडलॉक केवल किसान के इशू पे नहीं है जी। यहाँ पर रोजगार भी इशू है, वो उस पर भी डेडलॉक है सरकार। आज तो किसान के इशू पे बात मजदूर के लिए भी है, अल्पसंख्यक के लिए भी है, कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं इनके, तो बहुत सी बातें हैं। कुलदीप सेंगर किसान है या किसानों से जुड़ा हुआ है? बोल रहे थे अभी बैठ के, देश के अंदर डीजल पेट्रोल के दाम 40 रुपए वादा किया था, कहाँ को दिया है? पहले आप देश की परिभाषा को समझ चाहिए, देश कैसे बनता है। किसान देश के बाहर है और ये जन आंदोलन बन चुका, खाली किसान का आंदोलन नहीं रहा ये। जी, आज भारत बंद में देखा हमने, ये किसानों का आंदोलन, आम जनता भी आपके साथ थी, भारत बंद में दिखाई दी तस्वीरें। बिल्कुल थी। ट्रेन, मैं आपके अंबाला इलाहाबाद की बात बताता हूँ, ट्रेन से लोगों ने उतर के आंदोलन में साथ भाग लिया, वहीं पे लंगर से उन्होंने अपना खाना खाया। जी बिल्कुल सर। देखिए, जमाना सोशल मीडिया का है, सब तस्वीरें सामने आ जाती है, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, और देश के लोग बहुत समझदार हैं, वो सब समझते हैं। मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या ये समस्या जो है ये राजनीति की वजह से बीच में फंसी है? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि सरकार एक कदम आगे बढ़ाती है तो किसानों की ओर से दूसरी मांग शुरू हो जाती है, और जो राजनीतिक दल इस पर राजनीति कर रहे हैं, चाहे हम वामपंथी दलों की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, उनके राज्यों में ही हम जाए तो वहां पर ऐसे ऐसे कानून हैं जो किसानों के खिलाफ है एक तरह से, लेकिन वो वहां पर तो अपने राज्यों में उनका कानूनों को ना खत्म कर रहे हैं, ना उसमें संशोधन कर रहे हैं, यहाँ किसानों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन जो चल रहा है, अगर उसकी प्रवृत्ति को देखें, नेचर को देखें, और दूसरा चीज ये सब्जेक्ट जो नया कानून आया है, ये सब्जेक्ट है
एग्री इकोनॉमिक से रिलेटेड। जी 70 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि किसानों की स्थिति सुधारनी है, आज तक नहीं सुधारा। अरे किसानों की स्थिति सुधरेगी ऐसे जब उनके फसल के अच्छे मूल्य मिले। पहली चीज तो अब अच्छे मूल्य लाने के लिए जब कुछ एक नियम में बदलाव किया जा रहा है तो यहाँ तो ये है कि हम तो जी कुछ होने नहीं देंगे। हाँ, मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए हम होने नहीं देंगे, न उसको समझा। आपने देखा कि यहाँ पैनल में बैठे हुए जो अपने आप को एक्सपर्ट बोल रहे हैं उसके मूलभूत सिद्धांतों को नहीं बता पा रहे हैं कि जो ये नया बिल आया है उसमें क्या क्या चीजें हैं ये बता नहीं पा रहे हैं। बस ये जी कि ये बिल काला है, इसको वापस लो, उसमें संशोधन क्या किया जाए कोई सजेशन नहीं है। मूलभूत सिद्धांतों में क्या वैल्यू एडिशन किया जाए कोई सिद्धांत वो नहीं है। आज किसानों को जब ओपन मार्केट का एक्सेस दिया जा रहा है तो ये इसको ब्लॉक करना चाहते हैं। उसके पीछे कारण है किसानों की गुलामी करके ये लोग राजा बने रहना चाहते हैं। सामंतवादी प्रथा भले हो या ना हो, लेकिन ये जितने आंदोलन कर रहे हैं ये छुपे हुए सामंतवाद हैं। जिस दिन ये बिल पास हो जाएगा उस दिन टिकैत साहब झोपड़ी में आ जाएंगे, करोड़ों के महल में नहीं रहेंगे, करोड़ों की गाड़ियां नहीं होगी, इतने पेट्रोल पंप है वो नहीं होंगे। तो ये तो चाहते हैं कि किसान ऐसे ही फंसा रहे, उसकी परिस्थिति में कोई बदलाव ना हो, उसके फसल के अच्छे पैसे अच्छी टेक्निक मिलने लगेगी तो वो आत्मनिर्भर बन जाएगा, तो इनकी आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी। जी ये बिल्कुल मुद्दा ये है। अभी वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं किसान नेताओं से सवाल पूछूंगा। किसानों की एक मांग में यह भी मांग है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए, लेकिन क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जो क्लॉजेस लिखे हुए हैं वो उसके समर्थन में है? ब्रेक के बाद करेंगे, इसके बाद सवाल देश का जारी है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल